नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इंसान के जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन कई बार हम उतरते हुए अपने जीवन में जो वक्त हमारा खराब होता है उससे कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में बहुत अच्छा सोचता था और अपने जीवन में वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा था। गरीब परिवार में जन्मा भले था, लेकिन उसकी सोच, उसकी ताकत और उसका मनोबल बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता था। वो हमेशा सोचता था कि मैं जीवन में एक अच्छा काम करूंगा, एक अच्छा नाम कमाऊंगा और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे और मैं लोगों की मदद किया कराऊंगा। लेकिन जब भी वो लोगों से अपने विचार को व्यक्त करता, लोग उसे ताना मारते थे कि यार तू इतना गरीब है और उसके बावजूद तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, कैसे संभव हो पाएगा, तू खुद सोच, तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा बेटा। सोचते सभी लोग हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं। पहले तू अपनी कंडीशन देख, तू अपने घर के खाने की व्यवस्था कर ले, तेरे लिए उतना ही बहुत होगा। और जब लोग उसे इस प्रकार का ताना मारते थे तो वह बहुत ही निराश हो जाता था, क्योंकि जो सच्चाई थी, उसकी जीवन की जो परिस्थितियां थी कुछ इसी प्रकार की थी। घर में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती थी, और लेकिन वह अपने दिमाग को हमेशा एक मजबूत पायदान पे रखता था कि मैं ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। इसी के चलते जैसे वक्त निकलता गया, उसने अपने गाँव में ही एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। सब्जी की दुकान जब उसने खोली और जब उसके सब्जी की दुकान ज़्यादा कुछ खास चलती नहीं थी, तो उसके दिमाग में विचार आया कि अब मैं क्या करूं, मेरी सब्जियां बिकती नहीं हैं और रखे रखे ही ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। उसके दिमाग में विचार आया कि उसके पास एक साइकिल थी। साइकिल पे उसने सब्जियां बेचना गांव मोहल्ले पे शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी सब्जियां, वो घर घर पहुँचता था तो लोग उसकी सब्जियाँ खरीद लेते थे, और जब उसकी सब्जियाँ खरीदते थे तो लोग उसे अच्छा भी कहते थे कि अच्छा है यार, अब हमें दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम हमारे घर तक ही सब्जियां लेकर पहुंच जाते हो। और सब्जियां बेचते बेचते एक दिन वह जो भी पैसे इकट्ठे हो गए, वो एक ठेला खरीदा और ठेले पे अब वो सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। जब उसने इस ठेले पर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया, जब उसे कुछ ज़्यादा मुनाफा होने लगा तो उसका दिमाग और लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऑटो रिक्शा खरीद लेता हूँ और उस पर दूर तक मैं सब्जियाँ बेच सकता हूँ। उसने ऑटो रिक्शा खरीदा और उस पर भर कर सब्जियां वो सुबह से निकल जाता और रात को वापस आता। दिन में वो कई बार मंडी से थोक सब्जियां खरीदता और फुटकर रेट में उसे बेचता। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल गुजर गए। अब उसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। अब वह चंद लोगों की मदद करने लगा था, असहाय लोगों की मदद करता। जब भी कोई महाशिवरात्रि आती, कोई अच्छा त्यौहार आता, लोगों को खाना खिलाता, लोगों को नाश्ता कराता। ऐसे लोगों को जो हमेशा खाने के लिए तड़पते रहते थे, भूखे प्यासे रहते थे, अब वो लोगों की मदद करने लगा। और अभी भी लोग उसे ताना मारना कम नहीं करते थे। अभी भी लोग उसे बोलते थे कि यार तू बस यहीं तक सीमित रह जाएगा, तू ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन वह अपने दिमाग के विश्वास को हमेशा एक मजबूत तरीके से सोचता था और लोगों की बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे उसके पास 2 से 4, 4 से 6 रिक्शे हो गए और वह आदमियों को लगा दिया, जिन्हें वो हर महीने उनकी सैलरी देता था। और देखते देखते वह इंसान अच्छा पैसा वाला बन गया, शहर का सबसे बड़ा सब्जी का व्यापारी बन गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारे जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनसे सीखते हैं या फिर उनसे निराश हो जाते हैं, यह हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में आप हमेशा सोचना है तो अच्छा ही सोचिए, बुरा कभी मत सोचना, क्योंकि जब आप अच्छे विचार अपने दिमाग में रखते हैं तो आपका जीवन भी अच्छे की ओर प्रगतिशील होता है, और यही प्रगति आपको जीवन में आगे की ओर ले जाती है और आपके भविष्य को उज्जवल बनाती है। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कभी निराश मत होना। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, कभी किसी बात पर निराश नहीं होते। कि जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, कभी किसी बात पर निराश नहीं होते, और इन हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना है दोस्त, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके ये हाथ नहीं होते,
दोस्तों, यह कहानी औरों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके। कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं और आप कहां से यह कहानी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।